I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life. स्टार्टिंग है ओके, तो लहंगा जरूर ट्राई करना। ईस्ट एंड वेस्ट आर पटन बाजार इज बेस्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाइब्रेंट जिंदगी चैनल और आप देख रहे हो मुझको। अभी तक का जो आपने थंबनेल देखा होगा, ये छोटा सा ट्रेलर तो देख ही लिया होगा, तो आप समझ ही सकते हो कि आज का जो वीडियो होने वाला है, यानी आज का जो ब्लॉग होने वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आप इस ब्लॉग से आपको पता चल जाएगा क्या सहारनपुर में कपड़े सच में सस्ते हैं या फिर बस ऐसे ही फेमस है। तो गाइज ये ब्लॉग मतलब मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश किया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिकॉर्ड करूं, लेकिन इतने क्राउडी एरिया में, वो भी सहारनपुर में शूट करना है लाइक इम्पॉसिबल। लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट। और मतलब आप देख लो यार, ब्लॉग देख ही लो। ब्लॉग देखने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, ओके। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैं देहरादून में रहती हूँ, तो मुझे सहारनपुर जाना है। तो सहारनपुर जाने के लिए मैं आईएसबीटी गई पहले, और आईएसबीटी में जाकर हमने सहारनपुर की बस में टिकट बुक किया, तब जाकर हम सहारनपुर जा सकते हैं इजीली से। और अगर आप लोगों को सहारनपुर जाना है तो आप लोग भी टैक्सी से जा सकते हो, खुद की गाड़ी से भी जा सकते हो अगर आप आसपास रहते हो तो, और रेलवे स्टेशन से भी जा सकते हो। सो आप देख सकते हो कि हम आईएसबीटी पहुंच गई है, हमारा आईएसबीटी है। और मैंने वहाँ से स्कूटी अपनी दोस्त के यहाँ खड़ी की, और वहाँ से मैंने लिफ्ट ली और एक अंकल से, और उन्होंने मुझे आईएसबीटी छोड़ा। पहले मतलब मैं कारगी गई स्कूटी छोड़ने। ये है आईएसबीटी, देख लो। और देखो ये बस में कितनी सारी भीड़ है, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़, बस में लोग खड़े होकर ट्रैवल कर रहे थे। गाइस अब हम लोग सहारनपुर के लिए यहाँ से निकल गए हैं, और अभी बज रहे हैं 9, और हम देखते हैं कि सहारनपुर हम कितने बजे पहुँचेंगे। जो भी डिटेल्स होगी मैं आपको बता दूँगी, तब तक आप मेरा ये सफ़र देखिए। दोस्तों मैं पहुँच गई हूँ घंटाघर में, यानी सहारनपुर। गाइस फाइनली मैं कहाँ पहुँच गई? गाइस मैं फाइनली सहारनपुर पहुँच गई हूँ, और मैं निकली थी वहाँ से 9 बजे। अब मैंने यहाँ से ई रिक्शा पकड़ी है राई वाला की, और देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताना तो भूल ही गई कि मैं सहारनपुर पहुँची 10:30, यानी मतलब 11:45 के आसपास मैं सहारनपुर पहुँच गई थी घंटाघर में। मैंने वहाँ से ई रिक्शा ली, और ई रिक्शा से हम सीधा रायवाला गए, रायवाला। और गाइस अगर आप वहाँ के नए हो, यानी आप सहारनपुर पहली बार जा रहे हो, तो याद रखना कि ई रिक्शा वाला सिर्फ 10 रुपये लेता है, और ये ज़्यादा लूट भी लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि हम ई रिक्शा से, ये रायवाला की गली है, और इस गली में जो घर थे, ओ माय गॉड, पूरे मतलब ऐसे लग रहा था जैसे मतलब मुग़ल लोग नहीं बनाते वो घर अलग अलग टाइप के, सेम वैसी ही वाइब्स आ रहे थे। मतलब ऐसे जैसे हमारे देहरादून में बिल्डिंग्स, हाउस, नक्शा वगैरह ऐसा था ना, ऐसे यहाँ कुछ था ही नहीं, बहुत अलग था और बहुत ज़्यादा शोर था। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, और रास्ता फिर से ख़राब था। तो ये देखो हम रायवाला फाइनली पहुँच गए हैं। मतलब राय वाले में सबसे ज़्यादा ना ब्राइडल लहंगा, मतलब आपको जो शादी वाले जो सामान होते हैं ना, वो ज़्यादा यहाँ मिल सकते हैं। तो हम वहाँ पर एक शॉप में गए, उन्होंने हमें बुलाया कि आओ आओ बैठो बैठो, और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमें व्लॉग बनाना, तो हम शूट भी कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ कर सकते हो आप शूट। तो उन्होंने हमें नई नई वैरायटीज़ के सूट दिखाया, और गाइस बहुत प्यारे प्यारे सूट के कलेक्शंस दिखाए थे, लेकिन वो थोड़ा सा महंगा बता रहे थे, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा मैं देहरादून से सहारनपुर में अगर महंगा लूँगी तो मुझे फ़ायदा क्या हुआ सहारनपुर आने का, है ना? इससे बढ़िया मैं सहारनपुर क्यों आई, मैं देहरादून से ले लेती। तो ये सूट का प्राइस बता रहे थे कम से कम 1150 समथिंग का बता रहे थे, जो मुझे लाइक अच्छा था, लेकिन मुझे थोड़ा एक सस्ता चाहिए था कि हाँ इतना महंगा नहीं दे सकती मैं। फिर उन्होंने बहुत सारे कलेक्शंस दिखाए, इनके पास ज़्यादा कलेक्शंस नहीं था। मैंने वहाँ पर शरारा वगैरह पूछा, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो मैंने वो शॉप छोड़ दिया। लेकिन आप देख लो, आपको लगता है ये मेरा टेस्ट होगा? अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आपको मालूम होगा मेरा टेस्ट क्या है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दिखाई। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे साड़ियाँ भी दिखाएं, क्योंकि मुझे साड़ी भी लेनी थी।
तो उन्होंने मुझे कुछ इस टाइप की साड़ियाँ दिखाई। साड़ी तो अच्छी थी, लेकिन मुझे जिस हिसाब से चाहिए थी वो उनके पास शायद से वो कलेक्शन नहीं था, इसलिए मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया और मैंने वो साड़ी नहीं ली। वो देखो अभी भी ढूंढ ही रहे हैं वो, किस बंदी को क्या चाहिए। हमने उस शॉपकीपर को पूरा परेशान कर दिया, वो निकाल के दिखाए जा रहे, बट क्या करें। अगर आपके यहाँ मतलब जो सूट है वो कितने से कितने तक की स्टार्टिंग है? हमारे पास 5,500 से स्टार्टिंग है, बाकी आपकी चॉइस की बात है। क्या नाम है इस शोरूम का? कोहिनूर सूट पैलेस। कोहिनूर। क्या बना रहे हो क्या? जैसे कि आपको मालूम होगा कि सहारनपुर आने से पहले मैंने यूट्यूब में बहुत सारा सर्च किया था और मैं यहाँ पर ढूंढ रही हूँ ज़ोया फ़ैशन। मैंने ज़ोया फ़ैशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी है कि यहाँ पर कपड़े जो है बहुत सस्ते मिलते हैं, यहाँ पर 50 रुपीज़ से स्टार्टिंग है। तो मैंने सोचा हाँ मुझे जाना चाहिए, तो मैं ढूंढ रही। यहाँ पर जल्दी से लोग एड्रेस नहीं बताते, वो लोग लाइक भटकाते रहते। तो हम लोग एक गली में घुस गए, लेकिन वहाँ पर भी मुझे काफ़ी अच्छे कलेक्शन मिले, लेकिन ये सारे होल सेल पे था। ट्रस्ट मी, होल सेल पे था, जो कि मुझे बुरा लगा। मैंने सोचा कि यार क्या है ये सारे कपड़े आपको मिलेंगे, लेकिन आपको इन कपड़ों में कम से कम 4-5 कलेक्शन तो लेना ही पड़ेगा। ये रियलिटी है, अगर आप बाहर से सहारनपुर आ रहे हो तो बहुत कम चांसेस है कि आपको कोई देगा। तो ये देख सकते हो, ये है ज़ोया फ़ैशन की शॉप। और ये शॉप यहाँ पर कम से कम 3-5 दुकानें तो थी जो मुझे काफ़ी पसंद आई। कलेक्शंस भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे अपने कलेक्शंस दिखाए, साड़ियाँ दिखाई। इनके पास ना रेडीमेड सूट नहीं था, मुझे रेडीमेड सूट चाहिए था, तो शरारा भी इनके पास रेडीमेड नहीं था, इसलिए तो मैंने सोचा क्यों ना मैं साड़ी का ऑप्शन देखूं। और मुझे ये साड़ी बहुत पसंद आई। ये साड़ी बिल्कुल सीक्वेंस वाली वैसी है जैसे कि आपको आइडिया है कि मौनी रॉय ने अपने ये सीक्वेंस साड़ी स्टाइल किया था किसी शो में, और आपको पता चल जाएगा क्या लिया है हमने। बस आप देखते जाइए, आप इंजॉय कीजिए ब्लॉग को यार, इंजॉय। और ये जो प्राइसेस वगैरह थे वैसे तो थोड़े से लाइक महंगा बता रहे थे, लेकिन हमने जब लिया तो थोड़ा उन्होंने सस्ता कर दिया था। ये मान के चलिए कि हमें एक साड़ी 1500 की आराम से पड़ जाएगी, लेकिन अगर आप देहरादून में लोगे तो ये साड़ी कम से कम 2000 से अबव तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप देहरादून के रहने वाले हो तो आपको मालूम होगा अच्छे से। हाँ, अगर आप यहाँ पर सहारनपुर में 5-6 चीज़ें खरीदते हो तो क्या पता आपको बहुत ही सस्ता मिल जाए। सीरियसली ये लोग सस्ता भी दे देते हैं। ज़ोया फ़ैशन में मुझे यही चीज़ें अच्छी लगी, और ये साड़ी मेरी फेवरेट थी। जी हाँ, ये साड़ी मेरी फेवरेट थी। Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. फिर उन्होंने मुझे कुछ रेडीमेड सूट के कलेक्शंस दिखाए जो कि मुझे पसंद नहीं आया। जैसे कि मैंने कहा ना कि मेरा टेस्ट अलग ही है, मुझे जो चाहिए मुझे वो मिल नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि छोड़ो, सूट का जो ये है रेडीमेड का ये ऑप्शन अभी छोड़ दो और हम कहीं और जाके देखेंगे, जो आपको अभी पता चल जाएगा कि हमने कहाँ गए थे। तो अभी जो ये व्लॉग देख रहे हो ये है रायवाला का। तो उन्होंने मुझे कुछ साड़ियाँ ट्राई कराया और ये फ़र्स्ट लुक था, और ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई, बहुत ज़्यादा पसंद आई। मुझे तो साड़ी बांधनी भी नहीं आती, इन लोगों को कैसे आ जाती है साड़ी बांधने। हम लड़की हो क्या, हमें साड़ी बांधने नहीं आती यार। तो उसमें एक रेडीमेड हमें ब्लाउज़ भी दे रहा था जो बहुत अच्छा प्यारा पीस था। और फिर इन्होंने मुझे नेक्स्ट साड़ी ट्राई कराया ब्लैक कलर की, जो कि मेरी ये भी फेवरेट थी। दरअसल जितनी भी साड़ियाँ उन्होंने दिखाई वो सारी मेरी फेवरेट थी। अगर मैं अंबानी की लड़की होती तो मैं पक्का सारी साड़ी खरीद लेती, डेफिनेटली खरीद लेती। और आप देख सकते हो, वाओ, ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है, मतलब लाइक पसंद आया। वंस अगेन मैं बहुत बातें कर रही हूँ, फिर से मैं बातें ज़्यादा करती हूँ ताकि मैं सोचती हूँ कि लोगों को मैं डिस्टर्ब ना करूँ।
इसलिए, बट कोई बात नहीं। सहारनपुर में ये चीज़ें अच्छी है कि आप लोगों को लाइक साड़ी के कलेक्शंस काफ़ी अच्छे मिलेंगे। और जो आप पीछे जो लहंगा देख रहे हो, वाह, पसंद आ रहा ना? मुझे पता है आपकी नज़र लहंगे पे भी जा रही है। कोई नहीं, देखो देखो यार, ब्लॉग आप ही का है, एंजॉय करो, ऐसा कुछ नहीं है। मालूम है लहंगे पे ही नज़र होगी। और ये नेक्स्ट साड़ी इन्होंने दिखाई, जो मैंने फर्स्ट साड़ी ट्राई किया था, ये थोड़ा सा उससे हैवी और थोड़ा पैटर्न अलग है। ये थोड़ा लॉयल टाइप का है। लाइक मुझे ये बहुत पसंद तो आया, लेकिन ये लाइक मेरा जो मुझे चाहिए, टेस्ट चाहिए, वो मुझे शायद मिला नहीं। तो इसलिए मैं बस ट्राई कर रही हूँ, मज़े कर रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ। मालूम है, इंजॉय करो, देखो। और आप मुझे बताना कमेंट पे, क्या साड़ी मेरे पे अच्छी लगती है क्या? अगर अच्छी लगती है तो नेक्स्ट टाइम मैं साड़ी की फ़ोटोशूट्स कुछ लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। मुझे बोला है। ये साड़ी की जो लेंथ थी ये काफ़ी अच्छी थी। इसका जो दुपट्टा नहीं, आई थिंक पल्ला कहते हैं समथिंग, वो बहुत नीचे जा रहा था, वो मुझे बहुत पसंद आया। अगर आपकी हाइट मेरी जितनी है, एक 5.3 है, तो आपको ईजिली से आ जाएगा। वंस अगेन मैं बातें कर रही हूँ फिर से। ओके, इग्नोर माई वॉइस, बातें कम, ध्यान दो। और फिर उन्होंने मुझे कुछ लहंगा ट्राई भी कराया था। उनमें से मैंने एक लहंगा ये ट्राई किया था, जिसको देख के लोगों को लगा मेरी शादी हो रही है। गाइस ये सर जस्ट लाइक मैं ट्रायल कर रही थी कि वहाँ पर कितने अच्छा है। और गाइस डू यू नो ये लहंगा कितने का होगा? गेस करो। नहीं मालूम? मैं बताती हूँ, 3200 का। मतलब इतना प्यारा लहंगा जब 3200 का मिल सकता है, तो आप सोच सकते हो कि बाकी चीज़ों में आपको कितना, मतलब क्या क्या मिल सकता है लाइक ईजिली से। तो मुझे लहंगा बहुत पसंद तो आया। मेरा मन था कि मैं अभी शादी कर लूँ, बट पैसे ही मैं आओगे तो लहंगा ज़रूर ट्राई करना। ये भैया आपको बहुत अच्छे अच्छे रेंजेस में दिखाते हैं। भैया आप कुछ बताओ अपने लहंगे के बारे में। ये हमारे पास अच्छे अच्छे लहंगे मिलेंगे, ब्राइडल और लेडीज दोनों स्टाइल में मिलते हैं। आप किसी भी तरह के लहंगे ले सकते हैं, कम रेट में, हैवी रेंज में, सब रेंज में, लाइट में, जॉर्जेट में, फैब्रिक सब मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे राय वाला मार्केट एक्सप्लोर तो करना था, लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा सिवाय ब्राइडल्स, लहंगा और साड़ी के। तो हम गए नेहरू मार्केट, और नेहरू मार्केट के लिए हमने ई रिक्शा पकड़ा। गाइस सीरियसली वंस अगेन मुझे रास्ता बिल्कुल पसंद नहीं आया। इतना भीड़ भाड़, इतना ज़्यादा भीड़ भाड़। और आप देख सकते हो यहाँ कलेक्शन। ये नेहरू मार्केट का लाइक रास्ता स्टार्ट हो गया, जहाँ पर आपको कपड़ों का दिख रहा है। ये सारे बॉयज़ का था, हमने यहाँ से भी लिया, डोंट वरी। हम यहाँ पर भी घूमे हैं अभी फ़िलहाल। देखो देखो, कोई टी शर्ट पसंद आ रही हो आप लोगों को, ले लो ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब भी आप जाओगे तो याद रखना नेहरू मार्केट कुछ इस तरीके से दिखता है, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो ये हम पहुंच गए नेहरू मार्केट, और ये नेहरू मार्केट की स्टार्टिंग की दुकान। यहाँ पर नेहरू, पहले राय वाला से नेहरू मार्केट आए, और वहाँ पर जाकर हमने बहुत सारे देखे कलेक्शन जो आपको वीडियोस में मिल जाएंगे। लेकिन सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ईस्ट एंड वेस्ट आर पटन बाजार इज़ बेस्ट। मुझे ये सहारनपुर समझ में नहीं आया, और ना ही ये सहारनपुर कुछ लगा। तो गॉड नोज, तब तक के लिए मुझे भूख लगे, मैं खाती हूँ। बाय। जैसे कि मैंने बोला कि मैं नेहरू मार्केट में रेडीमेड कपड़े ढूंढ रही थी, यानी कुर्ता और शरारा वगैरह मैं देख रही थी। तो मुझे इस दुकान पे आके मुझे पसंद आया। मतलब ज़्यादा चीज़ें पसंद तो नहीं आई, लेकिन कलेक्शंस काफ़ी अच्छे थे, जो शायद आप लोगों को इजीली पसंद आ सकते हैं। आपका शोरूम का नाम क्या है? नीलम साड़ी। तो ये कलेक्शन है उनके, और ये शरारा है। मेरा जो प्लान था वो था मंगलवार को जाने का, लेकिन वो हो नहीं पाया। और वही शॉप जहाँ से मैंने सूट और शरारा वगैरह लिया है, तो यहाँ से मतलब मेरा तो अंकल कोई राजा भी नहीं साड़ी का कलेक्शन दिखाया, जो कि मुझे पसंद नहीं आ रहा था। बट फिर भी वो बार बार खोले जा रहे थे। मैंने कहा कोई नहीं, खोलने दो अंकल, आप अपने दिल की जो है अरमान पूरा कर लो, करने दो। तो मुझे नेहरू मार्केट भी कुछ खास नहीं लगा। वंस अगेन हमारा देहरादून बहुत अच्छा है। आई नो देहरादून इज़ बेस्ट बेस्ट बेस्ट। मेरे अंकल को कहा अंकल गर्लिश वाला दिखाओ, तो हम वहाँ से वापस आ रहे हैं। ये वापस वाला रास्ता है। सो मिलते हैं देहरादून में। ईस्ट एंड वेस्ट, माय देहरादून इज़ बेस्ट। मैंने कहा ना,
गाइस ट्रस्ट मी, मुझे सहारनपुर समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। और मुझे वहाँ के जो कपड़े हैं वो देहरादून के कंपैरिजन में लाइक सस्ते तो थे, लेकिन वो सस्ते तभी थे जब आप थोक का माल लेते हो या फिर आप बहुत सारा सामान इकट्ठे लेते हो, तभी आपको वर्दी आपको एक सिंगल पीस नहीं मिलेगी आसानी से। और कैजुअल कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं थे वहाँ पर, तो आप समझ ही जाओ। और हाँ, ये सब है कि अगर आप एक बिजनेसमैन हो और आप चाहते हो कि आप अपनी शॉप खोलो, तो आप सहारनपुर जा सकते हो, वहाँ का सामान ले सकते हो और यहाँ पर आके बेच सकते हो, तो ये आपके लिए फ़ायदा है। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। सो मेरे लिए तो सहारनपुर का जो ब्लॉग था ये बिल्कुल 10 में से 3 मार्क्स दूंगी मैं, बाकी बिल्कुल भी नहीं। सो गाइज, अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं नई नई जगह जाकर एक्सपेरिमेंट करूँ कि कौन से मार्केट किस रेट पे सस्ता है और या नहीं, या फिर हमारा देहरादून ही सस्ता है। तो अगर आप अच्छी जगह जानते हो जहाँ पर आपको मालूम है कि ये जगह बहुत सस्ता है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताना, मैं वहाँ जाके चेक ज़रूर करूँगी। और तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन बाय से पहले क्या, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। ये ब्लॉग आपके लिए अच्छा था या नहीं, लाइक ज़रूर करना। बाय बाय।